भाई साहब, गर्मी पड़ रही है। भयंकर तरीके से गर्मी। नहीं, इंडिया में तो पड़ ही रही है। हम झेल ही रहे हैं गर्मी। पर ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप। वहाँ पड़ रही है गर्मी। आई है हीट वेव। और ज़रा देखो उनके नतीजा क्या है। इनके रास्ते पिघल रहे हैं, सिग्नल्स पिघल रहे हैं, और ये जो ट्राम्स और रेल्स का पटरी है, ये आड़े टेढ़े हो गए हैं। मतलब कुछ भी अपनी जगह है ही नहीं। सब पिघल पिघल कर पड़ रही है। और यूरोप जैसी एक कंटिनेंट जहाँ उनकी गर्मी का औसत या फिर एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री के आसपास, वहाँ हो रही है 42 डिग्री। और ये बढ़ेगी आने वाली मंथ, 2-3 मंथ में ये और भी ज़्यादा होगा। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जो यूरोप पूरे दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं, वही कहते हैं कि हम हैं एनवायरनमेंट के रक्षक, पर्यावरण के रक्षक, वो देश ये हीट वेव की चपेटे में क्यों आ गए? उस देश में ग्लोबल वार्मिंग का इतनी गंदी तरीके का रिजल्ट क्यों दिख रहा है? भाई साहब, गर्मी पड़ रही है। भयंकर तरीके से गर्मी। नहीं, इंडिया में तो पड़ ही रही है। हम झेल ही रहे हैं गर्मी। पर ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप। वहाँ पड़ रही है गर्मी। आई है हीट वेव। और ज़रा देखो उनके नतीजा क्या है। इनके रास्ते पिघल रहे हैं, सिग्नल्स पिघल रहे हैं, और ये जो ट्राम्स और रेल्स का पटरी है, ये आड़े टेढ़े हो गए हैं। मतलब कुछ भी अपनी जगह है ही नहीं। सब पिघल पिघल कर पड़ रही है। और यूरोप जैसी एक कंटिनेंट जहाँ उनकी गर्मी का औसत या फिर एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री के आसपास, वहाँ हो रही है 42 डिग्री। और ये बढ़ेगी आने वाली मंथ, 2-3 मंथ में ये और भी ज़्यादा होगा। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जो यूरोप पूरे दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं, वही कहते हैं कि हम हैं एनवायरनमेंट के रक्षक, पर्यावरण के रक्षक, वो देश ये हीट वेव की चपेटे में क्यों आ गए? उस देश में ग्लोबल वार्मिंग का इतनी गंदी तरीके का रिजल्ट क्यों दिख रहा है?